नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं कि 10 अक्टूबर तक जिले की यानी कि उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। ऐसे में हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं मथुरा के भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से चंद कदमों की दूरी पर, जहां पर कि मैं आपको दिखा दूं, आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे तमाम बसें खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर दिन भर में कम से कम 50, 60 या 100 बसें आती होंगी। यानी कि एक एवरेज माना जाए और एक बस में अगर 50 सवारियों का एवरेज भी लगाया जाए तो कम से कम 3 से 4 हजार व्यक्ति प्रतिदिन इस मार्ग पर आते हैं। लेकिन इस मार्ग की असलियत क्या है, यानी कि हालत क्या है, वो दिखाने के लिए अभी आपको लेकर चलता है जन्म स्थान के मुख्य द्वार की ओर। क्योंकि जब गाड़ियां आती हैं तो यहाँ के पार्किंग में खड़ी होती हैं और जो तीर्थयात्री हैं वो ई रिक्शों के सहारे या फिर पैदल यहाँ से जन्म स्थान तक जाते हैं। लेकिन वो मार्ग कैसा है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं गड्ढा मुक्त सड़कों के, देखकर क्या कहना है उनका, आइए देखते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से कि आखिर क्या कहना है उनका कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश थे कि 10 अक्टूबर तक जिले की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। हम लोग खड़े हुए जन्म स्थान के गेट नंबर 3 के बिल्कुल समीप, जहाँ पर हजारों यात्री प्रतिदिन आते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? जब भी योगी आदित्यनाथ जी आते हैं उस वक्त काम होता है उनके आगमन पर, लेकिन उनके जाने के बाद कोई ध्यान नहीं रखा जाता किसी भी प्रकार से। आप देख सकते हैं सड़कों का हाल क्या हो रहा है, कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी व्यक्ति इन गड्ढों में गिर सकता है। तो आपके द्वारा यही सूचना देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को समाप्त किया जाए। मुख्यमंत्री योगी जी अभी परसों होकर गए हैं और परसों होकर गए हैं, उसके बावजूद क्या हाल है सड़कों का? क्या आज भी कोई स्थिति सुधार नहीं है कैसा भी। क्या लगता है हो पाएंगी जल्दी? हम तो प्रार्थना कर सकते हैं सर ऊपर वालों से कि जल्दी जल्दी करवाएं इस काम। चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्थानीय दुकानदार से, जिनके ठीक सामने गड्ढे बने हुए हैं और एक जो रास्ता है वहां पर मलबा पड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं इनका क्या नाम है और यहाँ पर कब से ये ऐसा हाल बना हुआ है। जी क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन जी यही दुकान लगाते हैं? हाँ जी सर। लगभग कब से दुकान लग रही है आपकी? ये हो गई 1 साल हो जाएगी, 20 तारीख। ये जो गड्ढे सामने बने हुए हैं लगभग कितना समय हो चुका है इनको? हो गई कम से कम 3-4 महीने करीब। 3-4 महीने हो चुके हैं इनको। जो सामने मलबा पड़ा हुआ है सड़क के बीचों बीच में गड्ढे भरने के लिए डाला गया था, उसको कितना समय हो चुका है? इसको यहाँ से 1-1.5 महीने हो गया इसको भी। यानी कि इसको भी 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। हाँ हाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश थे कि 10 तारीख तक सारे गड्ढे भर जाने चाहिए। क्या लगता है आदेशों का पालन हुआ? नहीं हुआ, आदेशों का पालन नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम और सरकार से? हम तो ये कहेंगे कि ये सड़क जल्दी से जल्दी बन जाए तो अच्छी बात है। बहुत परेशानी होती है, गाड़ी निकलती है, कई बार ट्रेवरी पलट गई है इसमें। एक बात जानना चाहूंगा कि आप प्रतिदिन यहीं खड़े रहते हैं, आपने बताया लगभग 1-1.5 साल से दुकान है, लगभग एक एवरेज कितनी बसें पर डे यहाँ पर आती हैं? बसों की बात कर रहा हूँ, गाड़ियों की बात नहीं कर रहा। केवल बसें कितनी आती हैं? बस तो कम से कम 200-250 डेली आती है। 200 बस। हाँ। यदि एक बस में 50 सवारियों का एवरेज मान के चलते हैं कम से कम, तो लगभग 10,000 लोग कम से कम यहाँ पर आए गए होंगे। जी सर। और पर डे आने के बाद में स्थिति आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो कोई दिक्कत हो जाएगी बड़ी। क्या लगता है इन गड्ढों को देख करके, जिस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि इन गड्ढों को ध्यान से दिखाएं, थोड़ा जूम करके दिखाएं। क्या लगता है कभी जी सचिन जी एक बार फिर से आना चाहूंगा, क्या लगता है कभी यहाँ पर बसें या उनके पहिए बैठ सकते हैं इन गड्ढों में? बिल्कुल बैठ सकते हैं सर, बिल्कुल बैठ जाएंगे। ये पूरी पोली पड़ी हुई है, सब लाइन, ये पूरी पोली है। हाँ। चलिए बात करते हैं, एक और व्यक्ति हमारे पास में मौजूद है। जी नाम क्या है आपका? नाम जानना चाहूंगा। शेखर। शेखर जी कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा के ही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश थे कि 10 तारीख से पहले या 10 तारीख तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए और हम लोग खड़े हुए जन्म स्थान के मुख्य द्वार के समीप। क्या कहना चाहेंगे देखकर? उसने क्या कहे सब देख लो सामने, कुछ कोई अधिकारी को सुनता नहीं, देख कर निकल जाते, कोई करता ही कुछ भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी परसों ही होके गए हैं, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं करे, निकल अपने सामने दर्शन निकल गए। वो क्या करते? इस मार्ग पे नहीं लाया गया उनको? हाँ, मतलब उधर से बाहर ले गए। लेकिन इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उनको इस रास्ते पर लाया नहीं गया। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर महिला श्रद्धालु भी हैं, कुछ अब इनसे बात करना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? मिथिलेश। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। मथुरा के ही है। क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने ये गड्ढा मुक्त सड़कों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिल रहा है। थोड़ी बारिश हुई और ऐसे ही हो जाता है और फिर देखते नहीं है। अनदेखी का शिकार है क्या ये क्षेत्र? ऐसे ही है। क्या मांग करना चाहेंगे? अब ये बनने चाहिए। बननी चाहिए। कब से ऐसी पड़ी हुई है, टूटी हुई है? तब से बारिश हुई है, तभी से ऐसा ही पड़ा है। यानी कि बरसात के समय जब सड़कें धंसी थी, बैठ गई थी बिल्कुल। यहाँ पर हजारों यात्री आते हैं, उसके बावजूद ध्यान नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो एक पास में ही रहते हैं। क्या आपके सामने कभी इसमें गाड़ियां गिरी हैं, वगैरह? बच्चे भी गिरे हैं। बच्चे भी गिरे हैं? हाँ।
और क्या है, ऐसे खेलने कूदने आते हैं तो साइकिल लेके गिर जाती है बच्ची। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर निकलने वाली गाड़ियों को कि किस प्रकार से लगातार यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन है। और ये वो क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा यानी कि अत्यधिक जी यहाँ पर तो एक पानी का नल भी नहीं है यात्रियों के लिए भी। पानी पी सके, प्यासा आता है, किसी में पैसा है किसी में नहीं है। अगर बोतल ही लेके पिए, कोई बच्चों को लेके आया है तो कम से कम यहाँ पे इतना बड़ा धाम है, एक पानी का नल का कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे इस नली में भी कोई पानी नहीं है। कोई जो चल रहा है, जो पानी का जल निगम से चल रहा है, इधर इस कॉलोनी में कोई पानी का नल नहीं है और यहाँ का सरकारी नल नहीं है, सुविधा नहीं है। और इधर की गलियां देखो, बहुत नीचे सब कुछ गड्ढा पड़ा है। मगफली है ना, सीवर लाइन तब से खुद ही पड़े, बनी नहीं है। नहीं बनी। देखिए किस प्रकार से अनदेखी का शिकार है। कुछ कह रही है जी, क्या कहना चाहिए? अपने घर में बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेंबर, कचू ना कर रहे, देखो नाली चल रही है और ऐसा ले रहे हैं और बोर्ड में टमाटे लगा रहे हैं, लूट रहे हैं गरीब आदमी ने। पार्सल के साथ में हम 10-12 लेडीज भी गए, पार्सल सुनता भी नहीं है ना, उसकी महिला है, उसके घर से है, उसके पास में क्या नाम है आपके पार्षद का? पार्षद का धर्मेश तिवारी। ये क्षेत्र कौन सा है, वार्ड कौन सा है? ये वार्ड है हमारा काके में 9 से पहले 98 था, अब 29 हो गया है। चलिए वार्ड की बात करते हैं, जो भी वार्ड का नंबर हो, लेकिन आपको बता दूं लग रहा है ये वार्ड का यही तो नंबर है। स्थितियां क्या हैं वो आपके सामने दिखाई दे रही हैं। किस प्रकार से गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा किया जा रहा था और गड्ढा युक्त सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं। ये है प्रशासन की, शासन की अनदेखी और इसका प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 31 बताया जा रहा है और यहाँ पर देखिए केवल एक नहीं तमाम क्षेत्र में है। और चलेंगे थोड़ी आगे की ओर, जहाँ पर आपको दिखाएंगे अन्य स्थानों का भी आंखों देखा हाल, जहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक दो नहीं। देखिए रोड के उस पार भी, मैं आपको उस तरफ भी लेके चलना चाहूंगा, केवल रोड के इस पार ही नहीं है बल्कि रोड के इस पार भी, यानी कि जो पार्किंग बनाई गई है यहाँ पर, उसके प्रमुख द्वार पर भी यहाँ पर सड़क बैठी हुई है। और एक नहीं बल्कि तमाम गड्ढे आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे किस प्रकार से किए गए हैं सरकार के द्वारा, ये आपको मथुरा के गेट नंबर 3 यानी जन्म स्थान के गेट नंबर 3 के पास दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं और भी आगे की ओर, जहां पर जन्म स्थान का मुख्य द्वार है, वहां से कुछ ही दूरी पर एक और गड्ढा आपको दिखाएंगे। दर्शकों अभी आपको हमने दिखाया था कि किस प्रकार से जो बस स्टैंड यानी कि जहां पर बस पार्किंग होती है, वहां पर लगातार एक के बाद एक गड्ढे थे। और अब हम उससे भी आगे आ चुके हैं, यानी कि गेट नंबर 3 का जो मुख्य द्वार है, जहां पर के जन्म स्थान का बड़ा वाला गेट बना हुआ है, उसके बिल्कुल समीप आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर भी केवल गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे पूरी तरह ठोकरे नजर आते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार से मुश्किल से 50 कदमों की दूरी पर ये गड्ढा बना हुआ है। और यहाँ पर भी अब देखिए जो गड्ढा है कितना बड़ा है और सभी वाहन चालक जो हैं यहाँ से अपने आप को बचाते हुए निकलते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आने वाले लोगों से कि आखिर क्या कहना उनका। जी बताएं, जन्म स्थान का मुख्य द्वार यानी गेट नंबर 3 बिल्कुल समीप है और परसों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर गए हैं। योगी जी के आदेश भी थे कि 10 अक्टूबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए थे, यहाँ पर व्यवस्था पता नहीं उन्होंने दिखी या नहीं दिखी, यहाँ की प्रशासन ने दी। कम से कम रोड पे 2.5 से 3 फुट गड्ढे गहरे गड्ढे हो चुके हैं। यहाँ पे परदेसी आते हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, लोग सबको परेशानी हो रही है। गाड़ियाँ कटिंग होकर निकलती है, जो आम आदमी खड़ा होता है उसको बचना पड़ता है। ये जन्माष्टमी के 15 जन्माष्टमी में क्लीन सीट कर दी थी, कच्चा मसाला भरवा के सही कर दिया। जन्माष्टमी के 10 दिन 15 दिन बाद में ये गड्ढे फिर दोबारा हो गए। आज इन गड्ढों को करीबन 1 महीने से काफी ऊपर हो चुका है। प्रशासन, नगर पालिका, नगर निगम कोई सुध नहीं। माननीय मुख्यमंत्री आए थे, किस रूट से ले गए, किधर ले गए, किसी की निगाह नहीं पड़ी। कोई गड्ढे पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा, इधर ही है। अनिल जी, क्या कारण मानते हैं इस बात का कि प्रशासन के द्वारा अनदेखी की जा रही है? बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। जब उनको मालूम है 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सब पुलिस वाले प्रशासन लगे हुए हैं, लेकिन गड्ढा किसी को नहीं दिख रहा, ना नगर पालिका को दिख रहा, ना नगर निगम को दिख रहा, ना कोई और व्यवस्था को नहीं दिख रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जो परकम गए थे अभी जनसंघ की सभा में, उधर किस रोड से ले गए, किधर ले गए पता नहीं। इस रोड पे यहाँ से चाहोगे आगे जाओगे तो और गड्ढे गहरे गड्ढे, और यहाँ से भारी भारी बसें निकलती हैं, 2 सीटर बसें निकलती हैं टूरिस्ट की। ऐसा लगता है कि इधर गिरी कि इधर गिरी। जो क्या लगता है कभी उन्हीं गड्ढों में बस का पहिया बैठ जाएगा? पूरी बस बैठ जाएगी या बस पलट जाने की पूरी संभावना है।
पैदल जो राहगीर चलते हैं उनको राहगीर को चलना मुश्किल है। लंबाई चौड़ाई कितनी है इस रोड की, यहाँ सभी फुट। चलिए मैं दिखाई देता हूँ एक बार कि कितनी दूरी है। आखिर देखिए, इनका ये कहना बिल्कुल सच है कि यदि बस यहाँ से निकलती है तो सड़क के बीचों बीच में ये गड्ढा बना हुआ है, यानी कि एक ब्रेकर जैसा बना हुआ है। और जब बस का एक पहिया तो सड़क के सही तरफ जाएगा और एक पहिया इसी गड्ढे में होकर निकलेगा। यदि ऐसा होता है तो वास्तव में कभी भी यहाँ पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा किस प्रकार से मथुरा के भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के गेट नंबर 3 के समीप जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं, यानी गड्ढा मुक्त सड़कों के, उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और 10 अक्टूबर तक इन्हें सही कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन आज लगभग 24 अक्टूबर हो चुकी है, यानी कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी मथुरा के जन्म स्थान के समीप की सड़कें अपनी उसी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि कब अधिकारियों का ध्यान इस ओर जाए और कब इन सड़कों का जो हालत है उसमें सुधार हो। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।